प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 12 को पढ़ेंगे। इसमें हम मृतजीवी जीवों के बारे में बताया गया है या मृतजीवी क्या होते हैं। हमने कई बार वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियों अथवा तने व छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे देखे होंगे। यह सब अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिनमें किसी मृत व विघटित जैविक पदार्थ से पोषक प्राप्त किया जाता है, यह मृतजीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कवक है, छत्रक है, ब्रेड पर उगती कवक और यीस्ट है। कवक अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियों को जन्म देती है, यानी कि वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा कवकों की वृद्धि होती है। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ व उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। कवक हमारे लिए उपयोगी भी हैं। उदाहरण के लिए छत्रक से सब्जी के रूप में खाया जाता है, जिसको मशरूम बोलते हैं। मशरूम भी एक कवक है। जबकि यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ कवक जैसे कि पेनिसिलियम का उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नामक औषधि बनाने में किया जाता है, यानी कि दवाई बनाने में किया जाता है, दारू बनाने में, अल्कोहल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जब वे ठीक है, कुछ कवक पादपों, जंतुओं, मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में दाद नामक त्वचा रोग कवक के कारण होता है। दाग है, डैंड्रफ है, ये भी कवक के कारण ही होता है। अब गतिविधि है जो करके देखेंगे। देखिए, ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए आप। ठीक है, उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। ये रोएं जैसी संरचना ही कवक कहलाती है। और ब्रेड पर एक हरे रंग की या भूरे रंग की कवक उग आती है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। ठीक है, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वो वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने के लिए स्थान देता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, बदले में शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। अब इससे संबंधित 4 प्रश्न हैं। पहला है, कवक हमारे लिए उपयोगी हैं। क्या उपयोगी हैं? यीस्ट, जीवाणु और कवक हमारे लिए उपयोगी हैं। अच्छा, चमड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक गर्म और नम मौसम में छोड़ी जाती हैं, वे कवक के कारण या फफूंदी के कारण क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार कौन होता है? शैवाल होता है। सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। सहजीवी संबंध जिसमें 2 जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, सहजीवी संबंध कहलाते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद होते हैं। धन्यवाद।